मॉर्निंग, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है रिम्पी ब्लॉग्स में। अभी सुबह का टाइम है और मैं अभी सब्ज़ी की कटिंग करके उसको धुल रही थी। इसको तो रात को ही कटिंग कर लेती हूँ, बस सुबह धुल कर और उसके बाद उसको पका लूँगी। लंच में देना है, इसलिए इसे हम ग्रेवी वाली नहीं बनाएंगे। तो सूखा मुझे फ्राई करना था, भुजिया ऊपर से बस हल्का मसाला दे के। आलू बैंगन की सब्ज़ी है तो आलू मैंने ज़्यादा रखा था कि आलू चुनकर सेला को दे दूँगी और एक दो बस वो बैगन दूँगी। पसंद आएगा तो खा लेगी, कम से कम आलू तो खा लेगी। यहाँ पर मैंने पराठे ही बना दिए थे कि बच्चों को पराठे के साथ अगर सब्ज़ी दो ना, भूख लगी होती है तो वो लोग खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी खिलाने का एक तरीका भी होता है कि बच्चे खा ले। और यहाँ दूध भी गर्म हो गया था तो हल्का गर्म दे देती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि ठंडी का दिन है ना, तो हल्का गर्म दूध पी के जाते हैं बच्चे। यहाँ श्री उठ नहीं रही थी तो उसे जगाने की कोशिश किया जा रहा था। चलो मेरी बस आने वाली है। गुड मॉर्निंग श्री दीदी। हमारे प्रयासों के बाद वो नहीं उठी तो उसके बाद उस लास्ट में उसके पापा को आना पड़ा। ये जब इस तरीके से उसे उठाते हैं ना, खिसका के गोद में लेते हैं, तभी वो उठती है। उनको देख के ही उसको उनके गोद में ही उनको पहले टहलना होता है, उसके बाद फिर वो अपनी नींद को तोड़ती है। ये श्री के लिए बन रहा था क्योंकि वो तो सब्जी पराठे ले नहीं जाती, इसलिए यहाँ पे मीठा चिल्ला बना दिया था क्योंकि उसे मीठा पसंद है। तो ये उसका ब्रेकफास्ट है, लंच में लेके जाएगी। ले। हम जितना प्यार करते हैं वो उतना ही गुस्सा दिखाती है। तो उसका बस गुस्सा चलता है तो किसी भी बात से गुस्सा हो जाती है। और बस हमारा क्या है, हमें तो मनाना पड़ता है, अभी छोटी है। तो यहाँ पर उसका लंच हो गया था पैक, फिर उसे रेडी करेंगे, उसे खिलाएंगे पिलाएंगे। इसी में टाइम मेरा कैसे बीत जाता है, सुबह का टाइम तो पता ही नहीं चलता है, 9-10 तो यूँ ही बीत जाते हैं। श्री तो जा चुकी थी, अब इनका लंच था तो मेरे हस्बैंड का, तो उनका मैं भी रख रही थी बैग में, क्योंकि वो रेडी हो रहे थे तो उनका बैग में मैं लंच रख दी थी कि उनका भी रेडी कर दूं। बस वो खाएंगे पियेंगे निकल जाएंगे। यहाँ चाय बस मैं बना कर बैठी थी, और जब गरम गरम चाय हो ऐसे करके पकड़ के दोनों हाथों से बैठो ना, इतना गर्मी उतना ही देर का गर्मी सा लगता है, अच्छा लगता है गर्म। ये अपनी बाहर लेकर चाय पी रहे थे, फ़ोन पे बात कर रहे थे, और ऑफिस का कॉल चलता रहता है तो किसी का फ़ोन आता रहता है। और वो टहलते हुए बाहर धूप लेते हुए चाय पी रहे थे और बातें भी कर रहे थे। फिर इसलिए मैं अकेले बैठी थी अंदर, फिर इन्होंने ज्वाइन किया मुझे बाद में। फिर यहाँ पर वो चले गए थे ऑफिस के लिए, और फिर यहाँ पर कपड़े मशीन में मैं लगा चुकी थी तो उनको मैं बाहर फैला दूँगी। बहुत अच्छी धूप आ रही थी हमारे ना घर के अंदर तक, जैसे दरवाज़ा खोल दो ना तो अच्छी धूप आती है वहाँ भी। जैसे कि तेज़ जब धूप आ जाती है बालकनी में तो हमें अंदर भी बैठो ना तो जाली से धूप आती है। यहाँ पर सारे कपड़े फैल गए थे, और ये ना अभी धूप ऐसी हो रही है ना कि सुबह फैलाओ तो शाम तक सूख जाते हैं। सारे कपड़े जब फैला देती हूँ ना तो एक छाँव सी आ जाती है नीचे, फिर चटाई लगा के बैठ सकते हैं, क्योंकि कपड़ों का आड़ हो जाता है। यहाँ पे पौधे ना अभी ज़्यादा पानी तो नहीं देना पड़ता है हमें, तो एक टाइम मॉर्निंग में ज़रूर दे देते हैं, वो भी थोड़ा बहुत ज़रूरत होती है ना तो फिर यहाँ स्प्रे कर देते हैं। ये स्प्रे ऐसे नीम का पानी हम यूज करते हैं कि इससे ना जो भी फंगस वगैरह लगते हैं, जैसे पौधों पे भी लगते हैं, पौधे कीड़े खाने लगते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होती हैं, पौधे ठीक रहते हैं और उनकी ग्रोथ जो होती है ना वो सही तरीके से होती है। और जो भी आप लगाते हो, फ्लावर लगाते हो या फूल या सब्जियां लगाते हो, तो वो अच्छे से आप होता है। तो इसलिए इसमें ना समय समय पे इसकी केयरिंग भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। और ये देखो धनिया ये हमने दीपावली के समय लगाया था, और ये अभी ना उसमें पत्तियां आ गई हैं, वो भी बहुत लंबी लंबी, तो वो ढेर सारी हो गई थी। और लहसुन भी उसके साथ ही हो रहे थे। तो जो छोटी छोटी चीज़ें लगाए थे, ज़्यादा हम लगा नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्लावर ज़्यादा हम लगाते हैं या पत्तियों वाले शो पीस वाले लगाते हैं जो देखने में अच्छे लगते हैं और बालकनी थोड़ी सुंदर लगती है।
तो ये धनिया पत्ती तो अभी थोड़ी बहुत होगी, उसको तोड़ सकते हैं हम। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी अपने फेस पैक की तैयारी करने के लिए। ये मैंने ना जो पौधे लगाए थे गुड़हल का, हिबिस्कस भी बोलते हैं, ये उसके फ्लावर हैं जिसको मैंने सुखा के पीस के रख लिया है। तो ये अभी ताज़ा रखा हिबिस्कस का जो भी ये मैंने पीसा है फ्लावर को, ये बालों के लिए, फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कि आप जब मेहंदी का फेस पैक मतलब हेयर पैक लगाते हो उसमें भी यूज कर सकते हो। और इसमें आप फेस के लिए तो अमेजिंग, इसका रिज़ल्ट अच्छा होता है। जैसे कि आप ना हनी भी मिला के लगा लोगे हिबिस्कस में ना, तो वो अच्छा होता है। ये यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें ना सुखा के पीस के एक डब्बे में सारी रख रखी है। जैसे कि संतरे का छिलका है, मसूर की दाल, और इन कच्ची हल्दी जो होती है ना उसको भी मैंने सुखा के पीस के रखा हुआ है। तो वो हमारी हो गई। और यहाँ पे गुलाब जल मैंने सारे चीज़ों को भिगो के मैं थोड़ी देर रख दूँगी, क्योंकि ये सब चीज़ों को थोड़ी देर एक दूसरे में मिक्स होने देंगे और अच्छे से फूलने देंगे, तभी वो फेस पर अच्छा वर्क करेगा। क्योंकि मसूर का दाल जितना ही पीसो थोड़ी देर उसको फूलने के लिए चाहिए होता है। यहाँ पर दाल मैंने पकने के लिए रखा था, जिसमें मैं तड़का लगा के थोड़ी देर बंद करके फिर इसमें चावल के लिए रख दूँगी पकने के लिए। दाल को थोड़ी देर के बाद खाली करने के बाद उसमें चावल भी पकने के लिए रख दिया था। गैस को मैंने साफ़ कर दिया था, उसके बाद बर्तनों को साफ़ करने के लिए कर रही थी। अभी मैं ग्लव्स नहीं पहनती, ग्लव्स का यूज़ मैं ज़्यादातर रात को करती हूँ। अभी इतनी ठंडी नहीं आई है और गर्म जब पानी ना अभी गर्म ही आता है थोड़ा सा, मतलब जैसे कि मोटर का पानी चलाओ तो गर्म रहता है, तो इसलिए मैं हाथ से ही धुल लेती हूँ। मुझे हाथ से धुलना ना जल्दी ईजी वे लगता है ग्लव्स की बजाय, इसलिए मैं रात को ज़्यादा यूज करती हूँ। मॉर्निंग में ज़्यादा मैं हाथ का यूज कर लेती हूँ। और धूप आती है तो धूप में बैठ जाती हूँ। यहाँ पर सारी बर्तनों को वॉश करने के बाद यहाँ पर मैंने बेसिन को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि ये हमें टाइम टू टाइम तो करना ही पड़ता है, नहीं तो बेसिन में ना पीले पीले जैसे जमने लगेंगे, फिर वो आपका क्लीन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर मैंने नल को भी साफ़ कर दिया था कि नल भी साफ़ सुथरा रहे। खाना तो ऑलरेडी बना हुआ था, बस दाल चावल बनाना था, जो मैंने बर्तन धुलने के साथ ही बना लिया। और यहाँ पर मैंने फिर चाय बनने के लिए रख दिया था कि अब एक कप चाय पी लूँगी और छोटे मोटे जो काम है वो निपटाती रहूँगी। तो यहाँ पर जो मेकअप मेरा बॉक्स था, तो इसमें ना छोटी मोटी चीज़ें रखने की बजाय ना इतना ज़्यादा मैसी हो गया है कि बच्चे भी अपना सारा सामान इसी में ला के रख देते हैं। उनको भी हटाना था, क्योंकि मिक्स हो गया है और कोई चीज़ें ना जल्दी जल्दी में मिक्स हो भी जाती हैं डेली यूज जब करते हो आप। तो इसको कॉम को मैं पानी से धुल के मतलब रख दी थी। फिर चाय यहाँ हो गई थी, तो मैंने चाय ले लूँगी एक कप और अपने चाय के साथ ही अपने कामों को कंटिन्यू करूँगी। यहाँ पर सारी चीज़ों को एक ना मैंने जो कपड़ा, एक ख़राब कपड़ा था जो, उसको बिछा दिया था कि इसी कपड़े पे जो भी डस्ट है वो गिरे, बेडशीट गंदा ना हो। और सारी चीज़ें फैला दूँगी इसी पर कि एक जगह रहेंगी भी। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को ना मैं निकाल दे रही थी कि सारे इकट्ठे निकाल के फिर देख के अच्छे से रखेंगे। कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो वेस्टेज है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ही वेस्टेज है। मुझे तो लगता है कि बच्चों ने ना ऐसी पूरा कुछ भी लाया रख दिया, बस ये काम हो जाता है। वो अगर पढ़ते भी है ना, आजकल ठंडी है तो इसी रूम में पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें पेंसिल रबड़ भी अपने इसी में रख देते हैं और कलर वगैरह भी। तो मैंने वहाँ पे कपड़े से साफ़ करने की बजाय ना मैंने ना सोचा कि चलो इसको धुल ही देते हैं नल के पास, वो ज़्यादा जल्दी भी हो जाएगा और इजी भी रहेगा। फिर एक क्योंकि ना पोंछने में वो छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं ना, उसमें फिर कपड़ा से पोंछने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है और ज़्यादा नीट क्लीन भी नहीं होता है। इसलिए मैंने सोचा कि इसको ना अच्छे से बस एक बार स्क्रब करके और इसको धुल देंगे पानी से, तो अच्छे से वॉश भी हो जाएगा। और धूप आ गई है तो धूप में रख देंगे तो वो सूख भी जाएगा। उसके बाद फिर इसको हम लेकर आ जाएंगे थोड़ी देर बाद धूप से।
फिर धूप में ये रखने के बाद ना जल्दी से सूख भी गया था और कपड़े से मैंने एक बार पोंछ भी दिया था कि उस पानी का दाग ना रहे। और अब ना ये इतना साफ़ लग रहा था। अब मैं आराम से इसमें बैठ के सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दूँगी, ताकि जो वेस्टेज है उसको तो हटा ही दूँगी, बिल्कुल भी फेंक दूँगी। इसलिए मैंने कपड़ा बिछाया था कि उसी पर सारी चीज़ें रहें, ताकि मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और सारी चीज़ें मैं देख देख के रख दूँ। बच्चों की जो चीज़ें हैं उनके ऑर्गेनाइज़र में रख दूँगी। सारी चीज़ें रखने के बाद ना 2 जगह मैंने खाली रख दिया था कि फिर ये भरने ही वाली है, इसलिए मैंने ना 2 सेक्शन खाली रखे थे कि इसमें कुछ भी अगर बच्चे अपना रखना चाहें तो रख सकते हैं। और ऊपर में क्लिप रखते हैं क्योंकि हम सबके बाल अब बड़े हो गए हैं, तो उसमें क्लिप लगाने की ज़रूरत पड़ती है। रबड़ और क्लिप, ये 2 चीज़ें होती है ना जो ऊपर ही रखनी होती है। मैंने तो रख दी है, बाकी कितने दिन रहेगा पता नहीं। बच्चे के घर में ना ये ज़्यादा दिन तक ऐसे साफ़ सुथरा घर नहीं रहता है, टाइम टू टाइम हमें साफ़ करना ही पड़ता है। फिर मैंने कपड़ा उठाया और एक जगह उसको झाड़ के अच्छे से क्लीन कर दिया था उस जगह को भी। घर के कामों के साथ साथ अपने लिए भी हमें टाइम निकालना पड़ता है। और जब बच्चे अभी स्कूल रहते हैं ना, तो ये टाइम मेरा बहुत बेस्ट हो जाता है। मतलब टाइम मिल जाता है और टाइम निकालना भी पड़ता है कुछ कामों को साइड करके कि चलो अब कल करेंगे। तो इतने कामों करने के बाद मेरे पास टाइम था, तो यहाँ पर मैंने स्क्रब कर लिया कि फेस पैक तो लगाना ही था, तो इसलिए उससे पहले मैंने सोचा कि फेस स्क्रब कर लेते हैं, उसके बाद फेस पैक लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। यहाँ पर मैं फेस को धुल के आ गई थी और उसके बाद थोड़ा सा मतलब क्लीन एकदम लग रहा था ना, साफ़ सुथरा फेस लग रहा था। और उसके बाद जब मैं अच्छे से ड्राई करूँगी, पूरा नहीं सुखाएंगे, हल्का सा पानी रहने देंगे। ऐसे भी ठंड का दिन है तो जल्दी फेस पैक सूखता नहीं है, लेकिन फिर भी सूखे पर लगाने से बेस्ट है। थोड़ा सा गीला करके जब फेस पैक लगाते हैं ना, तो वो अच्छे से मतलब अंदर तक जैसे होता है ना कि आपका फेस खींचा खींचा नहीं लगता है। और यहाँ पर मैंने लगा लिया फेस पैक पूरा। यहाँ पर मैंने कपड़ा रख लिया था, टॉवल छोटा सा, जिससे मेरा टी शर्ट गंदा ना हो और गीला भी ना हो। और बचा हुआ जो भी पैक था उसको मैं हाथों में यूज कर लूँगी, हाफ मतलब ऊपर टी शर्ट थोड़ा सा करके उसके बाजू को और हाथों में लगा लिया था कि बचा हुआ वेस्ट ना जाए। और हाथों को भी ज़रूरत होती है तो वो भी लगा ली। यहाँ पर मैंने मतलब 20 मिनट रखा था, पूरा सूखा नहीं था, मतलब हल्का सूख गया था, हल्का गीला था। तभी उसको हल्का हल्का गीला करके स्क्रब करते हुए जब निकालते हैं ना, तो वो एक स्क्रब का भी काम करता है और फेस में चमक भी आती है। जो डेड सेल्स होते हैं ना वो निकल जाते हैं। तो यहाँ पर आ गई थी मैं फेस को धुलकर, और यहाँ पर अब अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेंगे क्योंकि ये सर्दियों का मौसम भी है। सर्दियों के मौसम में तो और मॉइस्चराइज़र मतलब करके रखना चाहिए, मॉइस्चर मांगता है बॉडी। तो इस समय ना ऐसे भी सूख जाते हैं तो फेस, तो यहाँ पर मैंने अच्छे से लगा लिया था, लेकिन ना वो थोड़ी देर बाद जैसे कि गीला गीला फेस लग रहा है ना, तो वो थोड़ी देर बाद अपने आप सूख जाएगा। तो यहाँ पर लगाने के बाद जो चमक आ रही है ये नेचुरल है, क्योंकि मसूर की दाल का जो फेस पैक होता है और हिबिस्कस, तो वो ऑलरेडी फेस में चमक लाता है। थोड़ी देर के लिए तो रहता ही है, फिर बाकी तो जो नेचुरल जो आपका स्किन है वही रहेगा, लेकिन एक चमक आती है ना वो अलग सी दिखती है आपके फेस पैक के बाद। यहाँ पर जब आपका फेस अच्छा होगा तो आपके ऊपर मेकअप भी बहुत अच्छा दिखता है। फेस के साथ साथ हाथों को भी मॉइस्चराइज कर लिया था क्योंकि पानी का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया था मेरे हाथों पे। और उसके बाद यहाँ पर मैं वेट करूँगी अपने बेटू का, बैठ के थोड़ी देर कुछ करूँगी, मोबाइल देख लूँगी। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।